हमें जितनी जल्दी हो सके दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि थोड़ी देर चलो दवाई कर लेंगे, फिर मन पक्का करके, मेडिटेशन करके, रूटीन करके, शादियां करके, बिजनेस खोल के बीमारी के केमिकल्स जो दिमाग के केमिकल हैं वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब तक डॉक्टर दवाई बंद ना करे, जब तक दवाई डॉक्टर कम ना करे, जब तक डॉक्टर दवाई अगर बढ़ाता है और आप नहीं दो, ना हमने बढ़ानी है ना घटानी है, ना डॉक्टर के बिना बंद करनी है। अगर हम करेंगे तो जितनी मुश्किल से और तकलीफ़ों से हम यहाँ पर बैठे हैं वो बीमारी ने और बढ़ जाना है और अगली बार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देनी पड़ेगी और बीमारी प्रोग्रेस हुई होगी। इसलिए आज कोशिश करते हैं कि अपनी गलत फहमियाँ निकालें कि ये दिमागी बीमारी है, ये जादू टोना नहीं है, ये कोई आत्मा अंदर नहीं घुस गई, ये कोई ऐसे सदमा नहीं हो गया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी कि किसी ने कुछ कर दिया है, या हमारा पेशेंट जानबूझ के कर रहा है। जो डिप्रेशन में है वो जानबूझ के ऐसे बैठा है, जो तोड़ फोड़ कर रहा है वो जानबूझ के कर रहा है, जो नुकसान होने के बावजूद नशा करी जा रहा है वो जानबूझ के मज़े करना चाहता है। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। दूसरा, रिहैब को लेके बड़ा कॉमन शब्द है हमारे सोसाइटी में, सेंटर। जी, जब आप परेशान हो जाओ इस बीमारी से, पेशेंट से, दिमागी बीमारी के पेशेंट से, तो या तो उसको मेंटल हॉस्पिटल छोड़ाओ या उसको सेंटर में फेंकाओ। सेंटर क्या होते हैं? क्या पेशेंट को फेंका जाता है? क्या पेशेंट को मार के ठीक कर सकते हो आप? क्या पेशेंट को जब उसको तोड़ लगे उसके मुंह में कच्चा राजमा डाल के उसकी क्रेविंग कम कर सकते हो? क्या हमें पेशेंट से झाड़ू पोछे लगवाने चाहिए? तो ये सेंटर का डेफिनेशन और सेंटर की हमें समझ है। 21वीं सदी में रहते हैं हम। हमें पता तो होना चाहिए कि अगर हम पेशेंट को कहीं छोड़ने जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठ के साइको एजुकेशन ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं क्या बीमारी है हमारे पेशेंट को, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, क्यों वो इस तरह से उसको तेज़ी आई है, क्यों वो इतने इतने दिन सो नहीं पा रहा है, क्यों वो घर से सडनली एक दिन ऐसे चला जाता है कहीं, क्यों वो बार बार नशा करी जा रहा है, क्यों उसका लिवर ख़त्म हो रहा है फिर भी शराब पीना वो बंद नहीं कर रहा। तो ये वो बीमार लोग हैं। और जैसे साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ देता है, दिमाग के केमिकल्स को ठीक करता है, उसी तरह से रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था एक्सपर्ट्स ने। उनको जब लगा कि दवाइयाँ भी हमने बना ली, हमने डिटॉक्स करना प्रोसेस भी शुरू कर दिया, हमने विड्रॉल मैनेज भी कर दिया, दिमाग में जो नशे के कीटाणु बन जाते हैं उनको भी साफ कर दिया, फिर भी ये नशा नहीं छोड़ते। तो बहुत सोच समझ के उनको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि मत और मन दोनों को ठीक करना है। शरीर को तो हमने दवाई दे दी, अब मत को तो सिखाना पड़ेगा ना। मत तो हमारी बीमार हो चुकी है, हमारी सोचें बीमार हो चुकी है, हमारे बिलीफ सिस्टम बीमार हो चुके हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी बीमारियों की जड़ है वो हमारे कैरेक्टर फ्लॉज हैं, वो हमारी कमज़ोरियाँ हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे डर, कुछ ऐसे दर्द बचपन से बैठे हुए हैं जो बीमारियां लेकर आते हैं। इसलिए एक इंटेंसिव प्रोग्राम बनाया गया कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां हमारे पेशेंट्स को रखा जाए, उनको एजुकेट किया जाए। तो हमारे पेशेंट जो हर्मिटेज में बैठते हैं वो 9 से 5 क्लासेस अटेंड करते हैं। वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड की मदद से, टीवी की मदद से, ब्लैक बोर्ड की मदद से सिखाया जाता है, उन पे काम किया जाता है, उनकी जो जड़ है, जो बीमारी की जड़ है उसको साफ किया जाता है। नशे का इलाज नहीं करते, ये दिमाग का इलाज हो रहा है, क्योंकि इस बीमारी का नाम है ब्रेन डिसऑर्डर, दिमाग में खराबी आ जाना। थेरेपीज होती हैं, काउंसलिंग होती है। साइकेट्रिस्ट ब्रेन को ठीक करता है, शरीर को दवाइयाँ देके। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो माइंड, मत पे काम करते हैं, हमारी सोचों पे, हमारी फीलिंग्स पे, हमारे मूड्स पे, हमारे इमोशंस पे। ऐसी कौन सी चीज़ें हमारे अंदर हैं जिनको हम कर नहीं सकते। अभी पता नहीं किस फैमिली के साथ में या किसके साथ मेरी बात हो रही थी
कि आई नहीं है वो नीचे, एनीवेज, तो वो कहते हैं कि मैं इसीलिए नशा करता हूँ कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने खुद बोला कि मैं इसीलिए लेता हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। तो फिर इलाज किसका करना है कि कॉन्फिडेंस कैसे बेटर किया जाए इस पर्सन का, उसमें साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी, एक्सपोजर थेरेपी, जैसी जैसी बीमारियां हैं वैसे वैसे साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ाई करी हुई है कि कैसे इस पेशेंट का डिनायल तोड़ना है, कैसे इसके अंदर जो इतना पेन, इतना गंद बना हुआ है बचपन से, क्योंकि दैट इज़ हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। यहाँ की जो इलाज है वो इसी तरह से वर्क करता है। तो इसीलिए जब आप यहाँ हॉस्पिटल आते हैं, हिस्ट्री ली जाती है, किस घर में पैदा हुए, घर में किसी को दिमागी बीमारी तो नहीं थी, घर का माहौल कैसा था, बचपन में कैसे थे, दोस्त कैसे थे, स्कूल में इन्वायरमेंट कैसा था, क्या घर में कभी कोई हादसा हुआ, किस तरह से अपब्रिंगिंग हुई। तो वहाँ पर यहाँ पे तो सिर्फ डिटॉक्स हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ ऊपर ऊपर की सफाई हो रही है कि फोड़ा फिंसी बना है उसको हमने हटा दिया, पर जो इन्फेक्शन पूरी अंदर फैली हुई है जिसकी वजह से वो फोड़ा फिंसी बनता है उसकी सफाई होती है। सो वी गो बैक टू योर चाइल्डहुड, कि बचपन से लेकर आज तक ऐसे अंदर कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो नशे की तरफ लेकर जाती है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिहैब। हमने क्या सिर्फ सेंटर सुना है, सेंटर गंदी बात है, सेंटर एक गंदी जगह है, सेंटर में चोर उचक्के जाते हैं, सेंटर में क्रिमिनल जाते हैं, सेंटर में नशेड़ी जाते हैं। सो बहुत सारी मिथ्स है ना, जैसे हॉस्पिटल में आ गए हम ब्रेन के, मगर यहाँ पे बैठ के फैमिलीज बोल रही हैं मन पक्का करें ना, तो मन ही तो बीमार हुआ, उसको पक्का कैसे करें।